दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो हम लोग देख रहे थे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन के इस क्रम में आज हम देखेंगे कुछ नए प्रश्नों को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो कल के प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक ही संख्या दिख रही थी 1 1 1, ठीक है। फिर हमने देखा कि सीरीज में प्लस 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 दिख रहा था या माइनस 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 दिख रहा था। यहाँ पे एक फिक्स नंबर हमको नहीं दिख रहा है, हमें 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? हल करने का तरीका वही है, देखिए। सबसे पहले इसे लिखेंगे अंतिम पद को, और अंतिम पद को भी कैसे लिखेंगे? पहले अंश को लिखेंगे, उसके बाद हर को लिखेंगे, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। यहां तक क्लियर है? देखो करेंगे क्या इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे पहले 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1 का किसी संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे अब 1 नहीं है, यहाँ पे अब हमें 2, 3 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको करने का तरीका, चार में इस 2 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसमें ये 1 जो है जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 1 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इस 9 का यहां 3 में गुणा करेंगे और ये वाला 4 जोड़ देंगे। तो 9 तारीख 27, 27 4 31। और अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 31 का यहां 1 में गुणा करेंगे और ये 9 को जोड़ देंगे। तो 31 1 31 और 31 और 9 40, ठीक है। एक बार फिर से जो है समझ लीजिए कि किससे गुणा करके क्या जोड़ेंगे। सबसे पहले हम 1/4 को लिखेंगे, और 1/4 को भी कैसे लिखेंगे? पहले अंश को, उसके बाद हर को। तो पहले हमने 1 को लिखा, उसके बाद हमने 4 को लिखा। फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहां पे 3 संख्या दी हुई है। संख्या दी हुई है 2, 3 और 1। ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है। तो हमें एक बार यहां मल्टीप्लाई करना है, एक बार यहां करना है और एक बार यहां करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। सेकंड स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने यहाँ पे 3 लिखा। और थर्ड स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब क्या करना है? अब हमें इस संख्या का इसमें गुणा करके और इसके पीछे वाली संख्या को जोड़ देना है, ठीक है। तो 4 गुणे 2 प्लस 1, क्लियर। मतलब इसका यहां गुणा करके इसके पीछे वाला जोड़ना है, इसका यहां गुणा करके इसके पीछे वाला जोड़ना है। इसका यहां गुणा करेंगे और इसके पीछे वाला जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 प्लस 4। और यहाँ पे इसका यहां गुणा करेंगे और इसके पीछे वाला जोड़ेंगे, तो 31 गुणे 1 प्लस 9। तो इस तरह हमें क्या मिला? इस तरह हमें मिला यहाँ पे 40 और यहाँ मिला 31। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट 40/31। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2 के बराबर। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, सबसे पहले लिखेंगे 1/2 को। ठीक है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखेंगे। तरीका वही है, इसका इसमें गुणा करेंगे और ये वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 2 पचे 10, 10 1 11। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो 11 का 11, 11 2 13। फिर इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 13x प्लस 11, 13x प्लस 11। तो हमें क्या फ्रैक्शन मिला? हमें फ्रैक्शन मिल गया 13x प्लस 11/13 और इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 11 और बराबर 13 दूनी 26। ये हो जाएगा 13x बराबर 26 माइनस 11। तो ये हो जाएगा, देखो 13x बराबर 26 में से 11 गए 15, 26 में से 11 गए 15। तो x बराबर क्या होगा? 15/13। यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करते जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। प्रश्न दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये है 17/60 के बराबर। तो आपको क्या वैल्यू निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां से देखिए, एक बात हम ये समझेंगे कि
कि यदि 1/a इक्वल टू 1/2 ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं a/1 इक्वल टू 2/1। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे भी ये 1 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अपान 1 को कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 60/17। 60/17। और 60/17 को क्या लिख सकते हो? 60/17 को लिख सकते हो 17 तिया 51, 51 9 60। ये 60/17 को लिख सकते हो 3 सही 9/17। और 3 सही 9/17 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 प्लस 9/17। अब दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a प्लस समथिंग है और यहाँ पे 3 प्लस समथिंग है। तो a की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 मिल गई तो देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ये बराबर आएगा 9/17 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर देखो ये 1 करके है तो इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू ये हो जाएगा 17/9। और 17/9 को क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 1 सही 8/9। और 1 सही 8/9 को क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 1 प्लस 8/9। तो यहाँ हम देख रहे हैं b प्लस समथिंग है और यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है। तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो b इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/c प्लस 1/d। ये इक्वल टू हो जाएगा 8/9 के। क्लियर? चलो देखो, अब ये 1 करके है, इसको आप पलट दोगे तो ये हो जाएगा c प्लस 1/d इक्वल टू 9/8। 9/8 को लिख सकते हो 1 सही 1/8। और 1 सही 1/8 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1/8। कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर आएगी। कितनी आएगी? 1 के बराबर। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 1/d इक्वल टू 1/8। कंपेयर करेंगे तो d की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 8 के बराबर आएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी थी a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8। ये कितना हो जाएगा? 13। यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्लस माइनस दोनों है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। आपको बस स्टेप बाय स्टेप पैटर्न फॉलो करते चलना है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5।
ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी गई है 45/53। और वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है 4a माइनस b प्लस 3c, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? देखो, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। और ये बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 53/45। 53/45 को लिख सकते हो 1 सही 8/45। और 1 सही 8/45 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 8/45। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो a इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू मिली इतने के बराबर। क्लियर? तो ये 1 है, पलट दो इसको तो मिलेगा b प्लस 1/c माइनस 2/5 बराबर 45/8। और 45/8 को क्या लिख सकते हो? 8×5 = 40। 5 सही 5/8 कितना होगा? 5 सही 5/8। और 5 सही 5/8 को लिख सकते हो 5 प्लस 5/8। कंपेयर करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है? 5 के बराबर। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 1/c माइनस 2/5 इक्वल टू 5/8। ओके, पलट दो, c माइनस 2/5 इक्वल टू 8/5। क्लियर? ये 2/5 को उधर लेके जाओ तो c इज इक्वल टू 8/5 प्लस 2/5। तो 8 2 10, 10/5 बराबर 2। ठीक, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? आपको वैल्यू निकालनी थी 4a माइनस बी प्लस 3c के। तो 4a माइनस बी प्लस 3c। तो ये 4 1 4 माइनस 5, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 5 गए 5। यही इसका आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें बाल टाइप क्वेश्चंस होंगे। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। इसमें बाल टाइप क्वेश्चन होते हैं। अभी 22 दिसंबर को यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो सी सेट वाले सेक्शन में एक प्रश्न उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।